क्लियर एंड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जब भी राइटर वाज़े इन्फॉर्मेशन देता है, उसमें कोई चीज़ छुपाता नहीं है, कोई अबहम नहीं रहता, तो इट इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, अभी हमने डिस्कस की कि उसको एक्सप्लिसिट मीनिंग कहते हैं, यानी वाज़े पैगाम, वाज़े मैसेज। इम्प्लिसिट में वो वाज़े तौर पर पैगाम नहीं देता। ऑप्शन सी है हमारे पास हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग और इम्प्लिसिट मीनिंग तकरीबन सेम है, और फिगरेटिव मीनिंग कोई लफ्ज़ी नहीं होता। 16वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोसेसिव नाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है? पोसेसिव प्रोनाउन ऐसा होता है कि जो किसी की मिल्कियत को शो करता है, यानी जैसे ये चीज़ मेरी है, तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मेरी, ये चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारी, ये अल्फाज हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। बाय या माइन। अब यहाँ पर बाय भी, ये तो प्रपोजिशन है, ये प्रोनाउन है ही नहीं। बाय बी यू वाई, बाय का मतलब होता है ख़रीदना, ये वर्ब है। बी वाई ई, बाय का मतलब होता है किसी को खुदा हाफिज़ कहना, ये भी प्रोनाउन नहीं है। जबकि एम आई एन ई, माइन, माई के मानों में इस्तेमाल होता है, यानी आपकी मलकियत में है कोई चीज़, तो ये दुरुस्त ऑप्शन है पोसेसिव प्रोनाउन। यानी दिस पेंसिल बिलोंग्स टू माइन, ये पेंसिल मेरी है, ये मेरी मलकियत है। 17वां है डैश रीजनल फेस्टिवल्स पीपल लव टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स। रीजनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स, ये दो अलग अलग किस्म के फेस्टिवल्स आए हैं, तो लोग जो है उनको सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। चूज़ द करेक्ट कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन ऐसे प्रपोजिशन होती है कि जो एक से ज़्यादा अल्फाज मिलकर प्रपोजिशन बनाते हैं। जैसे हमारे पास मिसालें हैं, एज ऑफ, दो अल्फाज मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ, दो अल्फाज मिल रहे हैं, बट फॉर, दो अल्फाज मिल रहे हैं, अपार्ट फ्राम, दो अल्फाज मिल रहे हैं। तो हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें इनमें से इस्तेमाल होगी। तो रीजनल फेस्टिवल्स और रिलीजियस फेस्टिवल्स दोनों इस्तेमाल हुए हैं। अब हमने देखना है कि एज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बट फॉर, ये तीनों यहाँ पर फिट नहीं आते। चौथा अपार्ट फ्राम, ये यहाँ पर दुरुस्त है। अपार्ट फ्राम रीजनल फेस्टिवल्स, रीजनल यानी इलाकाई त्योहारों के अलावा या इलाकाई त्योहारों के साथ साथ लोग मजहबी त्योहारों को भी सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। 18वां है श्योरली यू रिमेंबर समवन। यहाँ पर समवन के बारे में हमें बताना है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन प्रोनाउन, के समवन कौन सा प्रोनाउन है, पोसेसिव है, रिलेटिव है, इनडेफिनेट है या नन है। पोसेसिव की हमने बात की अभी कि जो मलकियत को शो करता है, माइन हो सकता है, इसकी हमने मिसाल पढ़ी। रिलेटिव भी एक प्रोनाउन है। ये समवन जो है वो चूँकि यहाँ पर किसी बंदे के बारे में बताया नहीं गया है, ये कोई भी हो सकता है, समवन कोई बंदा भी हो सकता है, तो इसलिए जब कोई चीज़ वाज़े ना हो तो हम उसको कहते हैं कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। 19वां है इफ़ आई फेल टू सिक्योर दिस जॉब, अगर मैं ये नौकरी हासिल करने में नाकाम हो गया, आई विल लॉन्च माई स्टार्टअप